जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो पर। और आज आने वाला है अपनी क्लास में बहुत ही मज़ा, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर मुहावरे व लोकांक्तियों के क्वेश्चनों को, जो कि हर परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। और हम लोग अपने क्वेश्चनों को कुछ इस प्रकार कवर करेंगे ताकि कोई भी एक प्रश्न हमारा एग्ज़ाम में हमसे ना छूटे। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं हम लोग अपने क्लास में इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास को बनाया जा रहा है या क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। चाहे हमारा यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स हो, चाहे कुछ भी एग्ज़ाम्स हो। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हंसते हंसते जो है ना, हमको सारे क्वेश्चंस अपने याद हो जाएंगे। और इसका आज जो है ना पार्ट 1 होने वाला है। आगे के पार्टों को हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर कर रहे होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कोई भी क्वेश्चन जो है ना स्किप ना करना। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तैयार हो जाइए बहुत बढ़िया तरीके से कि हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप लोग पिछली वीडियो को भी कवर कर सकते हैं। और आज हमारे मुहावरे की क्लास होने वाली है, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। तो जैसे हम लोग अगर दो चार मित्र होते हैं, तो अगर कोई मित्र हमारा कोई सहपाठी या कोई ऐसा काम कर देता है जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं कि यार तेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, यानी अक्ल पर तेरी पत्थर पड़ गया है क्या, यानी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। और अपमानजनक बात कहना ये भी नहीं होगा, बेफिक्र होना ये भी नहीं होगा, मूर्ख बन जाना ये भी नहीं होगा यहाँ से हमारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा, तो गूलर का फूल होना यानी बहुत दिनों के बाद मिलना। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा कोई मित्र होता है, तो वह जब हमसे बहुत दिनों के बाद में मिलता है तो उसे क्या कहते हैं कि भाई तू तो यार गूलर का फूल हो गया बिल्कुल। तो यानी दुर्लभ वस्तु हो जाना, यानी बहुत दिनों के बाद मिलना। फूल की तरह खिलना नहीं होगा, अति प्रसन्न नहीं होना, सुगंधित होना, ये भी ऑप्शन से गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पर बताना है हमें। तो नारी का अपमान करना ये भी नहीं होगा, शर्मनाक कार्य करना ये भी नहीं होगा, सुंदर स्त्री ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कभी ना समाप्त होना। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो जब साड़ी को खींचा जा रहा था ना, तो वह साड़ी जो है ना जितना खींचा जा रहा था उतनी ही लंबी होती जा रही थी, यानी कभी समाप्त ना होने वाली वस्तु, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसे। दांत कटी रोटी का अर्थ है। तो आप लोग हम या आप कोई भी लोग हों तो अपने मित्रों को बनाते हैं ना, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं हमारे जिनसे हमारी बहुत अच्छे तरीके से निपटती है, यानी हमारी गहरी दोस्ती होती है। तो दांत कटी रोटी का अर्थ हो जाएगा गहरी दोस्ती। गहरी दुश्मनी भी नहीं होगा, प्रतिवाद करना भी नहीं होगा, और ना तो पीछे पड़ना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। कूप मंडूक होना, यहाँ पर आ चुका है मुहावरा हमारा। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या होगा, तो कुएं में गिरना होगा नहीं होगा, मात देना नहीं होगा, मूर्ख होना नहीं, सीमित ज्ञान होना। यानी अगर कुएं का मेढक होता है तो वो क्या सोचता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है ना, यानी वह सीमित है। कुआं क्या होता है हमारा, सीमित होता है ना। तो सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों को टहलते फिरते रहना चाहिए, आसपास के वातावरण व पर्यावरण के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, नहीं तो हम लोग भी कूपमंडूक कहलाएंगे। आगे, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। बहुत खर्च खराब काम नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। आगे, खर्च कम काम अच्छा, ये भी नहीं। बिना खर्च अच्छा काम हो जाए, यानी खर्च भी नहीं करना पड़ा और हमारा अच्छा भी काम हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला, अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का
अर्थ है। तो अंग अंग फूले ना समाजना, जैसे कि हम लोग अगर मैच खेलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है ना क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेलते होंगे। मेरा तो प्रिय खेल है क्रिकेट। तो जब हम लोग जो है ना प्रतिद्वंदी टीम को हरा देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यानी क्या हो जाते हैं हम लोग, बहुत आनंदित हो जाना। तो अंग अंग फूले ना समाना यानी बहुत आनंदित होना, ना तो दुखी होना ना तो बीमार होना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और क्या बोल रहा है कि टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ है बताना हमें। तो टेढ़ी खीर यानी क्या हो जाएगा हमारा, कठिन कार्य होना हो जाएगा, कि सरल कार्य होना, असंभव कार्य या प्रयत्नशील होना। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य होना। तो यहाँ पर प्रयत्नशील ये भी नहीं होगा, आसान कार्य नहीं होगा, असंभव कार्य नहीं होगा। टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य हो जाएगा भाई। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंगारों पर पैर रखना, यहाँ पर देखो भाई, अगर कोई मान लो जैसे कि आग हमारे पर या कांटा पड़ा है, तो अगर उस पर जानबूझकर हम लोग चलेंगे तो क्या होंगे, जोखिम मोल लेते हैं ना हम लोग। तो जोखिम मोल लेना यानी अंगारों पर पैर रखने के बराबर हो जाएगा। मूर्ख होना नहीं, नुकसान होना नहीं, समझदार होना ये भी नहीं होगा। तो जोखिम मोल लेना हमारा सही हो जाएगा। आगे जौहर खुलना। तो जौहर को कहते हैं हम लोग भेद। जौहर क्या होता है, हमारा भेद होता है। यानी कोई बहुत बड़ा भेद था हमारा, वो क्या हो गया, प्रकट हो गया दूसरे के सामने। यानी हमारा भेद का पता चल गया, यानी कोई भी हमारा राज था और उससे पर्दाफाश हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आगे होनहार बिरवान के होत चीकने पात। यानी बड़े बुजुर्ग लोग हमसे क्या कहते हैं कि जो है ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। और लोकोक्तियाँ तथा लोकोक्तियाँ जो होती हैं ना, जो कहावतें होती हैं, ये बड़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके आसपास होते होंगे, यानी बुजुर्ग लोग होंगे तो वो इस प्रकार की कहावतें आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे सुनने को मिलती होंगी। तो होनहार बालक सुंदर होता है, ये नहीं होता है। सुंदर बालक होना, ये भी नहीं होता है। और यहाँ पर दिया गया है हमारा, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। तो दिनों का फेर होना का क्या हो जाएगा, अजीब हालत होना, ये नहीं होगा। बहुत जल्दी होना, ये भी नहीं होगा। दिन काटे ना कटना, ये भी नहीं होगा। तो फिर हो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बच जाता है ना, भाग्य का चक्कर। यानी दिनों का फेर होना, यानी दिनों का फेर है तभी तो जो है ना हम लोग अभी तैयारी में लगे हैं। और भाग्य का ये चक्कर है ना कि अभी हम लोग तैयारी में लगे हैं, और जब मेहनत करते रहेंगे हम और आप दोनों लोग, तब जो है ना हम लोग अपने जो सरकारी वर्दी का सपना देखा है या वर्दी का सपना देखा है वो पूरा हो जाए हमारा। तो भाग्य का चक्कर होना हो जाएगा। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है। तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई अगर कोई भी हो जहाँ पर कंपटीशंस होता है, वो कहता है ना कि अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। यानी तुमसे एक से बढ़कर एक होना, शेर पर को सवा शेर या शेर को सवा शेर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, या फिर केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, या फिर अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो यह मूंग और मसूर की दाल होना का क्या हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। आगे यहाँ पर देखा है कि आज के बच्चे अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकने का अर्थ हो जाएगा कि धोखा देना हो जाएगा यहाँ से। और आज की हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कलाकार होते हैं आज के ज़माने के, जो कि क्या करते हैं, अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करते हैं। और कहेंगे कि दिखावा करेंगे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कहीं ना कहीं रील्स देख रहे हैं या रील्स बना रहे हैं। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यानी अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करते हैं। सावन में हरे ना भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है हमारा। तो सावन में हरे ना भादो में सूखे, यानी क्या हुआ, सावन आया फिर भी वो हरे ना हुए, और भादो आया फिर भी वह सूखे ना। तो क्या हुए, वह सदा एक सी स्थिति में बने रहे, यानी सदा एक सी दशा, यानी एक ही स्थिति में बने रहें। तो सावन में हरा और भादो में सूखा, ये नहीं होगा, ना सावन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का
राइट ऑप्शन हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना प्रश्न अच्छे लग रहे हो। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो जो है ना वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते करेंगे। आगे अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणहीनों के बीच में एक गुणवान होना। हाँ, यही ऑप्शन जो पहला वाला दिया गया अपने इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। तो ओछे व्यक्ति में ऐंठन होता है, ये भी नहीं। बहुत लालची होना, ये भी नहीं होगा। अकेले आदमी मजबूर होता है, ये भी नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे एड़िया रगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो एड़िया रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत दौड़ धूप करना। बहुत दौड़ धूप करना, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा एड़िया रगड़ने का। और यही ऑप्शन राइट हो जाता है। ये भी नहीं होगा। एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट। आगे नीचे लोकोक्ति और उसके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन करना है। कौन सी ऐसी लोकोक्ति है जो गलत अर्थ दिए गए? आगे नाथ ना पीछे पगहा, ये बंधनहीन होना। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है हमारा। और एक टकसाल के ढले हैं, यानी एक ही जैसे सब हैं, ये भी हो जाएगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनी, ये भी सही हो जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 3-13 होना यानी संगठित होना, ये गलत हमारा दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गलत, तो यही हो जाता है राइट ऑप्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि अगर स्कूल में पढ़े होंगे, पढ़े तो आप भी होंगे, हम भी पढ़े, तो अगर कहीं पर लड़ाई हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? लाल पीले हो जाते हैं। तो लाल पीले का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा होना। तो जब गुस्सा हो जाता है तो कोई लाल पीला हो जाता है ना मुंह। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बहुत ही ज़्यादा कंजूसी यहाँ पर बताया गया है। तो आम के आम, गुठलियों के भी दाम, यही ऑप्शन राइट हो जाता है। तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर वही ऑप्शंस बताए जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में आयोग द्वारा मान्य किए गए हैं। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि विवादित हो। पगड़ी रख, घी चखना, घी चख या चखना। तो पगड़ी रख यानी सर पर अगर पगड़ी होती तो वो हमारा सम्मान होता है ना। तो क्या होगा कि निर्लज्ज होकर कुछ पाना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, यही हो जाएगा। क्योंकि अगर सर पर पगड़ी होती है तो वो हमारा क्या होता है? क्योंकि भारत देश में पगड़ी जो लोग बांधते हैं वो अपना सम्मान मानते हैं पगड़ी को। अगर वो किसी के चरणों में उठाकर रख देते हैं तो समझो कि वो क्या हो जाए? निर्लज्ज होकर कुछ पाना। तो बाकी ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा ऑप्शन। आगे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, या भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंचित कार्य को छोड़कर या वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसे कि हम लोगों ने फ़ोन उठाया और जो है ना यहाँ पर पढ़ने के लिए हमने कोई क्लास खोली, लेकिन जैसे ही हमने क्लास को ओपन किया, चले गए यूट्यूब पर और यूट्यूब क्लास खोली, क्लास पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में जैसे ही हमने उसे स्क्रॉल किया ऊपर तो नीचे अन्य वीडियोस जो होते हैं ना हमारे गाने या और भी जो रील्स होती हैं वो शो होने लगती हैं। तो हम लोग हमारा ध्येय था कि हम लोग क्लास करें ना, और उसको छोड़ करके हम लोग क्या फिर रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं या शॉर्ट को स्क्रॉल करने लगते हैं। तो जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य छोड़कर हम किसी दूसरे कार्य में लग जाते हैं। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है, यहाँ से बताना है हमें। तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अब पता कि अगर कोई डॉक्टर्स होता है, अगर उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो पता अगर है तो हमारे बुखार और इंजेक्शन लगा दे दूसरे का तो क्या हो जाता है? हमारी जान खतरे में पड़ जाती है ना। तो वहीं पर हो जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी और डी, दोनों ऑप्शन आयोग द्वारा माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों इसके सही हैं। बाकी ए और सी दोनों गलत हो जाते हैं। कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ हो गया।
तो क्या होगा, दुखी होना ये भी नहीं होगा, दुश्मनी निकलना ये भी नहीं होगा, दीनता प्रकट करना ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, ईर्ष्या से जल उठना, तो क्या होता है, कलेजे पर सांप लौटना या लौटना, तो ईर्ष्या से जल उठना, यही हमारा हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो सिर से पानी गुजर जाना यानी निर्लज्ज हो जाना या सहनशीलता की सीमा टूट जाना, तो यहाँ से हो जाएगा पहला ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा हमारा, डूबने से बचना ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बचता है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना यानी सिर से पानी गुजर जाना। क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ पर, अपनी डफली अपना राग, तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे मित्र होते हैं हम लोग 3 4 5 लोग, या कहीं पर भी कोई होता है, अगर वहाँ पर कोई झगड़ा हो जाता है तो ये कहते हैं ना कि भाई तू अपना देख ले हम अपना देख लेंगे। तो जब ये वाली कंडीशन से आ जाती है ना, तो अपना अपना सब, तो जहाँ पर आ जाए सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यही हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट। और यहाँ क्या दिया गया, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, मुहावरे का अर्थ है। तो एक चना किसी काम का नहीं होता है, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती, एक चना किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा राइट, तो यहाँ क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चना किसी काम का नहीं होता ये भी गलत है, एक चना शक्तिहीन होता है ये भी गलत है, और एक चने से भूख नहीं मिटती ये भी गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट हो जाता है। आगे, घुटने टेक देना का अर्थ क्या होता है, तो घुटने टेक देना यानी हार मानना, हार मान लेना, विवाह करना ये नहीं होगा, याद करना या कायर होना ये भी नहीं होगा। आगे, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना ये भी नहीं होगा, स्वावलंबी होना ये भी नहीं होगा, स्वार्थ सिद्ध करना ये भी नहीं। तो घर में बेकार बैठना, तो घर में कभी कभी हम लोग फालतू में बैठे होते हैं, तो क्या कहते हैं कि घर में बैठे बैठे के अंडे से रहो, बाहर निकल के जाओ या काम ढूंढो, कहीं पर कुछ काम करो, अगर फ्री बैठे होते हैं। तो यहाँ पर होता जाएगा कि अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठना। थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ होगा, बताना है यहाँ से, तो अधिक चिकना होगा ये भी नहीं होगा, गोल होना नहीं, चौड़ा होना नहीं, सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली का सिद्धांतहीन होते हैं व्यक्ति। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जिस पर बीतती है वही जानता है, तो ये भी नहीं ऑप्शंस होगा। तो जिस व्यक्ति पर जो बीतता है वही जानता है, और यही वास्तविक सत्य है हमारा। तलवार की धार पर चलना यानी कठिन कार्य करना हो जाएगा हमारा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है हमारा, कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, तो अपने सभी पर अविश्वास करना ये भी नहीं, ये भी नहीं, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। आगे, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, तो क्या हो जाएगा कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, यही हो जाएगा राइट ऑप्शंस। तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट होता है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ये हमारे क्वेश्चंस आज के थे, आज हमारी फर्स्ट पार्ट था मुहावरों का और लोकोक्तियों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को मज़ा आया होगा क्लास करने में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फीलिंग्स क्लिक्स इन डिलाई, यहाँ पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को कराया जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और जो कि हमारे एग्ज़ाम में एस्टिज क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हर क्लास की आपको एस्टिज PDF प्राप्त हो जाती है। तो प्रश्न कैसे लगे जो है ना, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और क्या हो सकता है बेहतर अपनी इस क्लास के लिए, आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।